हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये सेज डिस्टिंग्विश बिटवीन एपोएंजाइम एंड कोएंजाइम। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट वुड बी एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स which increase the rate of a reaction, which increase the rate of a reaction, मीन किसी भी रिएक्शन की जो है रेट को इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। सो एंजाइम जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ, उसके अंदर क्या क्या होता है? देयर इज प्रोटीनेशियस पार्ट प्लस एक को फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। सो उससे मिलके जो है एंजाइम बना होता है। एंड कंप्लीट एंजाइम जो जिसके अंदर प्रोटीनेशियस एज वेल एज नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम। नाउ टॉकिंग अबाउट एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या होता है? इट इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम। प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम एंड जो कोएंजाइम होता है, कोएंजाइम वो क्या होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम। यूजुअली इसके अंदर क्या होता है? कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है अदर देन दी प्रोटीन एंड व्हेन एंड इट कैन बी सम हैवी मेटल आयन। इफ इट इज सम हैवी मेटल आयन उसको हम कोफैक्टर बोलते हैं। एंड एपोएंजाइम जो होता है वो क्या होता है? इट इज थर्मोलेबाइल। ये क्या होता है? थर्मोलेबाइल होता है एंड इट इज अफेक्टेड बाय हीट। अफेक्टेड बाय हीट। एंड जो कोएंजाइम होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं? थर्मोस्टेबल होते हैं, मींस हीट से वो जो है यूजुअली अफेक्ट नहीं होते हैं। एंड एपोएंजाइम का जो मेन फंक्शन होता है इट हैज कैटालिटिक फंक्शन। इसका फंक्शन होता है कैटालिटिक फंक्शन। कैटालिटिक फंक्शन। एंड जो कोएंजाइम होता है इसका यूजुअली क्या होता है? इट हैज एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑन द एंजाइम। एक्टिवेटिंग effect on the enzyme. So these are some differences between apoenzyme and coenzyme. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.